एनीमे में विलेंस तो हमेशा से होते हैं, लेकिन कुछ विलेंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो खुद एक लेजेंड बन जाते हैं और मादरा उचिहा उन्हीं विलेंस में से एक आता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब मादरा उचिहा बैटलफील्ड पे आया, उसने सबको दिखा दिया कि रियल मॉन्स्टर कैसा लगता है। मीटियोर गिराना, पूरे शिनोबी अलायंस को सोलो करना, टेन टेल का जिंजुरिकी बनना, मतलब जो भी सीन मादरा के साथ हुए वो इंस्टेंटली लेजेंडरी बन गए। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे मादरा के 10 सबसे डेंजरस पावर्स को, जिन्हें देख के पूरा निंजा वर्ल्ड हिल गया था। नंबर 10 पे आता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, कहे तो मादरा ईएमएस। सबसे पहली बात मादरा के इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की कि ये डोजुत्सु मादरा की पहचान थी। नॉर्मल मांगेक्यू शारिंगन का ड्रॉबैक होता है ब्लाइंडनेस। तुम ज्यादा यूज करोगे मांगेक्यू शारिंगन, तुम अंधे भी हो जाओगे। मतलब जितना ज्यादा तुम यूज करोगे मांगेक्यू शारिंगन को, तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म होती रहेगी। लेकिन ईएमएस में मादरा ने अपने भाई इजुनो की आंख ट्रांसप्लांट की थी, जिससे उसने एक परमानेंट पावर अनलॉक किया। बिना अंधा हुए इन्फिनाइट यूज कर सकता है वो ईएमएस को। इससे उसकी रिफ्लेक्सेस गॉड लेवल की थी, वो हर एक मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता था। बैटल फील्ड में जितने भी शिनोबीज थे उन्हें लगता था कि मादरा उनका फ्यूचर देख रहा है। और ईएमएस का सबसे बड़ा वेपन था सुसानो, जो हम लोग अगले पॉइंट में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, ईएमएस ने मादरा को स्टैमिना, परसेप्शन और गेंजुत्सु की पावर दी, जो उससे ऑलरेडी एक अनस्टॉपेबल फाइटर बनाती है। सोचो, एक ऐसा अपोनेंट जिसके मूव्स तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जिसका गेंजुत्सु तुम्हें इंस्टेंटली ट्रैप कर सकता है और जो बिना रुके अपनी आइज की पावर को स्पैम कर सकता है तुम्हारे ऊपर। दैट्स ईएमएस मादरा। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने 9th नंबर पे, जहां आता है मादरा का परफेक्ट सुसानो। मादरा का सबसे आइकॉनिक वेपन है परफेक्ट सुसानो। जब मादरा ने इसे समन किया था तो पूरे 5 कागज के रिएक्शन देखने लायक था। एक माउंटेन साइज्ड आर्मर वॉरियर जो अपनी तलवार से माउंटेन को स्लाइस कर दे, ये था मादरा का सुसानो। एनीमे में जब उसने कैजुअली बोला था, क्या तुम इस सुसानो क्लोन से लड़ना पसंद करोगे या मुझसे, उस टाइम 5 कागज की हालत टाइट हो गई थी। मतलब मादरा इतना ओवर कॉन्फिडेंट था उस टाइम कि उसने उस वक्त मल्टीपल परफेक्ट सुसानो बनाए और सब सुसानोस को कागज के सामने खड़ा कर दिया था। और याद करो वो सीन जब सुसानो ने अपनी तलवार से सिर्फ हवा में एक स्लाइस मारा, उसका प्रेशर से माउंटेन कट हो गया था। बस सोचो बैटलफील्ड में उसके सामने खड़े होने का क्या फील होगा। एक जायंट आर्मर्ड समुराई तुम पे स्वॉर्ड लेकर स्विंग कर रहा है। परफेक्ट सुसानो मादरा का अल्टीमेट ऑफेंस और डिफेंस था। और ऑनेस्टली अगर सिर्फ सुसानो होता तब भी मादरा एक गॉड टियर कैरेक्टर था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 8 की, जहां आता है मादरा का रिनेगान एबिलिटी। ईएमएस के बाद मादरा ने अनलॉक किया था रिनेगान और यहां से वो बन गया था कि लिटरल डेमी गॉड। रिनेगान ने उसे दी थी 6 पाथ की सारी एबिलिटी, जैसे शिनरा टेंसी, जिससे वो पूरे आर्मी को एक पुश में उड़ा देता था। चिबाकू टेंसी एक मिनी मून बना के एनिमीज को अंदर ट्रैप कर देता था। प्रेता पाथ किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब करना, चाहे वो रसन सुरिकन हो या फिर अमातरासु। ह्यूमन पाथ डायरेक्टली इंसान की सोल खींच लेना। और सबसे बड़ा वेपन डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ, जिसकी हेल्प से मादरा ने टेल बीस्ट को कंट्रोल किया। एक मोमेंट तुम्हें याद ही होगा जब उसने रिनेगान से इजीली शिनोबी अलायंस के सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था। सोल्जर्स बस कंफ्यूज होकर देख रहे थे कि भाई उनकी सारी टेक्निक वैनिश हो गई है। ये रिनेगान की ट्रू फियर थी उस वक्त। और आगे चल के सासकी ने जो हगाई भाई देखने लायक नहीं है बिल्कुल। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 7 पे, जो कि है मादरा का वुड रिलीज। मादरा के पास एक चीट कोड था हाशिरामा सेल्स, और इस वजह से वो यूज कर पाता था वुड रिलीज जुत्सु। वुड रिलीज के जरिए मादरा ने वुड ड्रैगन बनाए थे जो डायरेक्टली टेल बीस्ट को ब्लाइंड कर देते थे। और डीप फॉरेस्ट इमरजेंसी जैसे टेक्निक से उसने इंस्टेंट में पूरे फॉरेस्ट ग्रो कर दिया था बैटलफील्ड पे। शिनोबी अलायंस को समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतने सारे अलग अलग पावर्स कैसे हैंडल कर रहा है। और ये बात हाशिरामा खुद भी मानता है कि मादरा ने वुड रिलीज को मास्टर कर लिया था। मतलब जिस पावर को तुमने बनाया है उसी को कोई और तुमसे ज्यादा डेंजरस तरीके से यूज कर रहा है। भाई कमाल हो आप मादरा सर। लेकिन अभी तो भाई ये वीडियो शुरू हुई है तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नंबर 6 पे आता है मादरा का 9 टेल्स कंट्रोल। भाई देखो मादरा का सारा पावर्स एक तरफ और मादरा कुरामा का कॉम्बो एक अलग लेवल का पावर है। मादरा अपने शारिंगान्स और वुड रिलीज के साथ 9 टेल को समन और कंट्रोल कर सकता था। और सबसे आइकॉनिक मोमेंट तब था जब उसने कुरामा पे सुसानो का आर्मर पहना दिया था। मतलब एक जायंट फॉक्स जो कि एक समुराई आर्मर और तलवार के साथ बैटलफील्ड
बैटलफील्ड पे खड़ा है। बस इमेजिन करो उस डिस्ट्रक्शन को। यही वो मोमेंट था जिससे मादरा ने प्रूव कर दिया था कि उसके पास एक पूरा निंजा आर्मी से ज्यादा पावर है। ये सीन फैंस के लिए हमेशा गूजबम्स मोमेंट रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 5 की, जहां आता है मादरा का लिम्बो। मादरा का सबसे ब्रोकन और अनफेयर पावर था लिम्बो। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादरा ने इस पावर के भाई क्या ही यूज किया था, मतलब क्या ही। रिनेगान की मदद से उसने पैरेलल डायमेंशन में अपने इंडिविजुअल क्लोन्स बनाए थे ताकि वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में तबाही डाल सके। ये लिम्बो क्लोन्स उतने ही पावरफुल थे जितना मादरा खुद था। मतलब बैटलफील्ड पे जो मादरा है वो सेम पावरफुल है लिम्बो जितना। भाई बैटलफील्ड पे एक मादरा को हैंडल करना इतना इम्पॉसिबल था और उसने भाई मल्टीपल इनविजिबल वर्जन्स बना दिए थे अपने ही। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, नॉर्मल शिनोबिस इन्हें देख भी नहीं सकते थे, सिर्फ रिनेगान या सिक्स पाथ वाले जैसे नारुतो सासके इन्हें देख पा रहे थे। लिम्बो ने मादरा को एक लिटरल अनटचेबल वॉरियर बना दिया था। चीट कोड था मादरा के लिए वो, जो सिर्फ मादरा के पास ही था। अब चलो बात करते हैं वार के शुरुआती फेज पे, जहां मादरा ने यूज किया था अपना नंबर 4 एडो 10 से इमोर्टैलिटी, जिससे मादरा को रिवाइव भी किया गया था। इस फॉर्म में मादरा लिटरली इमोर्टल था। उसके बॉडी अगर टूट भी जाता तो तुरंत रीजनरेट कर सकता था अपने आप को। मतलब जितना भी डैमेज तुम मादरा को दे दो, बस मादरा खड़ा होता, अपना धूल सारा झाड़ता और वापस से बैटलफील्ड पे टूट पड़ता। एक सीन तुम्हें याद ही होगा जब उसने बोला था तुम्हारे अटैक्स मुझे लग भी नहीं रहे हैं। भाई ये एक इमोर्टल वॉरियर का एरोगेंस था जो बैटलफील्ड को एक गेम समझ रहा था। लेकिन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो हाइप भी कर देना। नंबर 3 पे आता है मादरा का 10 टेल्स जिंजुरुकी, कहे तो सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर, जहां पे हम लोग मादरा का पीक फॉर्म देखते हैं जब वो बना था 10 टेल्स का जिंजुरुकी, जहां से मादरा की स्पीड, स्ट्रेंथ और चाक्रा लिटरली गॉड लेवल पे चली गई थी। उसके पास फ्लाइट थी, अनलिमिटेड चाक्रा था, उसकी रिजेनेटिव पावर जो उसे पर्टिकुलरली अनकिलेबल बना रही थी। इस फॉर्म में मादरा ने नारुतो और सासके जैसे कैरेक्टर्स को भी कॉर्नर कर दिया था लिटरली। बैटलफील्ड पे जितने भी शिनोबीज थे सबको लग रहा था कि भाई उनका खेल अब खत्म ही होने वाला है, उनके बाद कोई होप ही नहीं बचा है। ये था मादरा का गॉड लाइक अवतार उस वक्त। लेकिन अब बात करते हैं मादरा के दूसरे फॉर्म की, जहां मादरा यूज करता है अपना ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब। 10 टेल का जिंजुरुकी होने के बाद मादरा के पास एक पावर आई थी, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब की। ये ब्लैक ऑर्ब्स उसके पीछे फ्लोट करते थे और किसी भी निंजुत्सु को टच करते ही इरेज कर देते थे। मतलब तुम्हारे जितने भी अटैक्स थे वो सब यूजलेस हो गए थे उस वक्त पे। ये ऑर्ब्स ऑफेंस डिफेंस दोनों के लिए यूज होते थे। मादरा इन्हें शील्ड बनाता था और वेपन्स भी बनाता था और एनिमीज को एक टच में डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और बस एक ही चीज इन ऑर्ब्स को काउंटर कर सकती थी, वो था सेज चाक्रा। मतलब मादरा लिटरली एक गॉड लेवल पे गया था जहां सिर्फ गॉड टियर पावर से उसे रोक सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मादरा के सबसे पावरफुल अटैक की, जिससे मादरा मादरा बनता है। मादरा का इन्फिनाइट त्सुकियोमी, जहां मादरा ने अपना एक अल्टीमेट प्लान बनाकर रखा होता है जिसका यूज से सब लोगों को एक ऐसी दुनिया में भेजता जहां सब लोग खुश रहते हमेशा। दी इन्फिनाइट त्सुकियोमी। जब उसने अपने रीने शारिंगन एक्टिवेट करके गेंजुत्सु को मून पे रिफ्लेक्ट किया, उस मोमेंट पे पूरा वर्ल्ड का फ्यूचर बदल गया था। हर एक इंसान इंस्टेंटली इल्यूजन में चला गया था। लोग अपने सपनों की दुनिया में ट्रैप हो गए थे, जबकि उनकी असली बॉडीज गॉड टियर में एज चाक्रा फ्यूल की तरह काम कर रही थी। यही मादरा का एंड गेम था, एक ऐसा वर्ल्ड जहां कोई दर्द ना हो, कोई वार ना हो, बस एक आर्टिफिशियल पीस हो। लेकिन असली दुनिया में सभी लोग एक स्लेवरी की तरह ट्रैप थे। और ऑनेस्टली अगर ब्लैक जेत्सु ने मादरा को बिट्रे नहीं किया होता तो इन्फिनाइट त्सुकियोमी पूरे वर्ल्ड के लिए परमानेंट नाइटमेयर बन जाता। तो दोस्तों यही था मादरा के 10 सबसे डेंजरस पावर्स जो उसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में दिखाए हैं। ईएमएस से लेकर के इन्फिनाइट त्सुकियोमी तक मादरा असली विलन था जो एक नेचुरल डिजास्टर के बराबर था और फैंस के लिए वो हमेशा लेजेंड रहेगा। तुम मुझे कमेंट से बताओ मादरा का सबसे ओपी पावर तुम्हें कौन सा लगता है, लिम्बो, सुसानो या फिर 10 टेल्स का जिंजुरुकी फॉर्म। और सोचो अगर क्या होता कि आज भी मादरा का इन्फिनाइट त्सुकियोमी एक्टिवेट ही रहता। मतलब जो भी तुम देख रहे हो बोरुटो में वो सब कुछ अभी भी एक ड्रीम होता है नारुतो के लिए, जहाँ नारुतो के बच्चे हो गए रहते, नारुतो 7th होकागे बन गया हो रहता और नारुतो जो फाइट कर रहा है वो सब कुछ एक ड्रीम के अंदर ही होता। अगर तुमको ये वीडियो चाहिए व्हाट इफ मादरा वन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, तो अगर तुमको ये वाली वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो पे 500 लाइक करवा दो, मैं वीडियो डाल दूंगा। टिल देन स्टे शिनोबी।